डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट समारोह 2024 कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के विजय चौक पर यह आयोजित किया गया। देखिए बीटिंग रिट्रीट इस तस्वीर में, यह है आपका समापन समारोह। बीटिंग रिट्रीट समारोह 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का प्रतीक है। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है, यानी सैनिकों के दिया गया जो वर्क है, सैनिक जो वहां अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जो अपने कार्यों को करते हैं, उसी को हम कहते हैं बीटिंग रिट्रीट। समाप्ति के समय हुआ, जो उन दिनों से जुड़ी है जब सैनिक सूर्यास्त के समय लड़ाई को रोक देते थे। इस समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो यह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, जो कि असम में है। अब यहाँ असम के पार्क हैं, तो असम के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखेंगे। मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ सुखोवाल राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है। और कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ये मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये ऐसे हैं ये तीनों जिसको बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब असम है, तो असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीट कुल 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में पहली गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम था सहेली की खोज करने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया है? तो वो है आपका डॉक्टर नित्यानंद। कौन है? डॉक्टर नित्यानंद, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए ये है आपके डॉक्टर नित्यानंद, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने ही भारत में हम दो हमारे दो की अवधारणा दी थी और इसी रिसर्च व विज्ञान जगत में इनके योगदान के लिए दिए गए इस भारत सरकार ने डॉक्टर नित्यानंद को 2012 में पद्म श्री पुरस्कार दिया था। देश की पहली गर्भ निरोधक गोली, अभी इसका नाम छाया है और पुराना नाम क्या था? सहेली। क्या था? सहेली। और यह देश की पहली गैर स्टेराइल गर्भ निरोधक गोली है। इतने आप जो है ध्यान रखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य के ढेंकनाल मगजी को जीआई टैग मिला है? तो ओडिशा। कहाँ का? ओडिशा का। अब ये है आपका ढेंकनाल मगजी, ये क्या है? चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ढेंकनाल मगजी ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। क्या है ये? ढेंकनाल क्या है? एक जिला है। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध जोड़ता है। अब यहाँ आपका जो है आया है जीआई टैग। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, जैसे अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, जिसको हम काई चटनी भी बोलते हैं, को जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा के डोंगरिया कोनसोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, जो अदरक से बनता है, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और पंचव शिल्प, ये सब जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश से। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है। देखिए इस तस्वीर में
टाटा ग्रुप के साथ समझौता हुआ है। यहाँ लिखा हुआ आपका इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। तो आपका H-125 हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। क्या है? सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। टाटा और एयरबस मिलकर नागरिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन भारत में करेंगे। यह गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जाएगा और दूसरे देशों में निर्यात किया जाएगा। यह देश की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली होगी। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है, इसकी यह खास बात है, ध्यान रखेंगे इसको। यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने के लिए सक्षम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है तन्मय अग्रवाल। क्या है? तन्मय अग्रवाल। ये देखिए तस्वीर में, ये है आपके तन्मय अग्रवाल। ये हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज है तन्मय अग्रवाल, जिन्होंने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्सन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका नागालैंड में किया गया है। तो ऑरेंज मतलब तो आप जानते हैं कि संतरा होता है, फेस्टिवल मीन्स त्योहार। तो ये रुसोमा क्या है? तो देखिए रुसोमा जो है यह आपका गांव है। क्या है? गांव है। तो ये देखिए आप तस्वीर में आपका रुसोमा उत्सव। तो कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित हो चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में ही मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। तो ये आप नागालैंड से ये प्रश्नों को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो डिब्रूगढ़ में रखी गई। तो डिब्रूगढ़, यहाँ असम के डिब्रूगढ़ में बनेगा पूर्वोत्तर भारत का पहला 100 बिस्तरों वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हथेफ-1, कौन सा? महद, कायहान 2 और हथेफ-1 लॉन्च किए हैं? तो वो है आपका ईरान। कौन है? ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपका फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। अब यहाँ भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष समझौता हुआ है, तो इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो, अब ये आपका एक प्रश्न निकला यहाँ से, फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन थे इसमें? लोकोर्नो। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मुहर लगाते हुए एक मील का पत्थर हासिल किया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अलावा अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने आपको पीछे भी प्रश्नों को बताया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में, कहा? मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो ये थे आपके आज के टॉप 10 प्रश्न। अब चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का आपका होमवर्क है, भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है
आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।